दुनिया किसी से कोई मतलब नहीं रखती है। इस दुनिया में बहुत से करोड़ों लाखों लोग हैं, लेकिन उनमें से कोई हमारे दिल को हर्ट कर देता है, कोई हमें हर्ट कर देता है, हमारी लाइफ को, जिंदगी को, सिचुएशन को बदल के रख देता है। जैसे आपकी ज़िंदगी में अगर कोई एक पर्सन ऐसा कनेक्ट होता है, अगर आपसे वो कुछ गलत बोल देता है तो आपका पूरा दिन गलत चल जाता है। उनके हिसाब से आपका मूड चेंज हो जाता है। अगर वो शिद्दत से आपसे बात करते हो, उस दिन आपका दिन बन जाता है। आप किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, लव करते हैं, धोखा मिला है, अटैचमेंट हुआ है, किसी को खोने से डरते हैं, सोचते हैं अगला बंदा कभी मुझसे दूर ना जाए। इन सब डर को निकालने के लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाली है। तो क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आ जाओ सारे के सारे इस वीडियो में अपना ध्यान दो और जिंदगी में कुछ अलग लेकर जाओ। आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लगने वाला है। इस वीडियो के बाद आप मुंह से थोड़े से मुक्त होने वाले हैं और खुद से लव करने वाले हैं। तो एक कहानी सुनाना चाहूँगा आपसे, थोड़ा कहानी को ध्यान से सुनना, आपकी माइंडसेट बदल जाएगी। तो एक बार की बात होती है, एक महात्मा होता है जिसके पास एक शिष्य जाता है योग विद्या सीखने। तो महात्मा क्या करता है, उसको योग विद्या सिखाते रहता है। एक दिन उस नौजवान युवक जो कि महात्मा जी के पास योग विद्या सीखता है, उसकी शादी हो जाती है। और उसके बाद वो महात्मा जी के पास एक हफ्ते तक कंटिन्यू नहीं जाता है। और महात्मा जी के पास जब एक हफ्ते के बाद वह पुनः वापस जाता है योग विद्या के लिए, तो महात्मा जी उससे पूछते हैं कि बेटा तुम क्या बात है कि एक हफ्ते के लिए योग विद्या नहीं है। तो उसने बोला कि महाराज जी मेरी शादी हुई है नई नई और मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मेरी पत्नी है, बिना कहे खाना दे देती है, मैं नहाने जाता हूँ साबुन तौलिया वहाँ पर पहुँचा देती है। मतलब ऐसो आराम है, बिना मांगे खाना मिलता है, सब कुछ मिलता है, शरीर भी दबाया जाता है, वस्त्र भी धुल के दे दिए जाते हैं, सारी चीजें, सारी सुख बताता है। इतने में महाराज जी मुस्कुराते हैं और महाराज जी उसको कहते हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये बेटा सुख क्षणिक है, ये वास्तविक नहीं है। तो इतने में वो कहता है आप क्या जाने पत्नी का सुख क्या होता है, घर तो मेरा बिल्कुल किलकारियों की तरह हंस रहा है उसके आने से, आप क्या जानेंगे कि पत्नी का सुख क्या होता है। इतने में महात्मा बोलता है कि बेटा चलो मैं तुमको एक बात बताता हूँ, कैसे इस सिद्ध करके मैं तुमको दिखाता हूँ कि क्षणिक कैसे है। तो क्या करता है वो, उसको एक विद्या बताता है। बोलता है तुम आज जाओ और अपनी सांसें, क्योंकि योग विद्या सीखता था तो उसको सांसें रोकने की पूरी हैबिट थी, अच्छे से कर पाता था, घंटों तक अपनी सांसें रोकने की उसमें एक कला थी। तो बोला आज जाओ तुम अपनी सांसों को रोक लेना, जब तुम्हारी पत्नी तुम्हें भोजन के लिए बुलाएगी तो तुमको अपनी सांसों को रोक लेना है। तो वापस जाता है और यही करता है जैसे कि महात्मा जी बताते हैं। वो जब खाना का समय होता है उसकी पत्नी खीर बनाती है और खीर बनाते हुए जब पुकारती है कि स्वामी जी आओ आप भोजन तैयार है कर लो। इतने में होता क्या है कि स्वामी जी नाटक कर लेते हैं और कहते हैं अपनी सांसों को बंद कर लेते हैं। अब जाती है 2 बार 3 बार बुलाती है, स्वामी जी आइए भोग लगाइए, खाना तैयार है, खाते हैं, आपके बिना हम कैसे खा सकते हैं, इतना बोलती है। और जाती है तो देखती है कि ये लेटे पड़े हैं और इनके पास तो कला थी ही अपनी सांसों को रोकने के लिए। इतने में अपनी सांस को रोके रहते हैं, हिलाती जुलाती है इनको। उसके बाद उसके मन में विचार आता है कि लग रहा है खत्म हो गए। फिर क्या करती है, थोड़ा सा चिंतित होती है, उसके हाथ पैर गर्म पड़ने लगते हैं उस महिला की, और अपने पति को समझ लेती है कि दुनिया से अलविदा कह चुके हैं। उसके बाद अपने दिमाग में सोचती है कि क्यों ना, ये तो मर ही गए हैं और अभी संध्या का समय है, कल दोपहर तक मुझे रोना पड़ेगा इनके लिए, तो मैं खाली पेट क्यों रहूं। ये गए तो गए, मैं तो चलती हूँ, अपना भोजन करती हूँ। तो जो खीर बनाई थी वो खाती है अच्छे से, 2-3 कटोरा खा करके फिर इनको क्या करती है, इनको जाके फिर से इनके पास बैठ के रोना शुरू करती है। और गांव वाले मोहल्ले वाले सभी एकत्रित हो जाते हैं। माँ बाप भी बहुत दुखी होते हैं, रोने लगते हैं कि बेटे को क्या हो गया। बीच बीच में वो कभी सांसें ले लिया करता था, लेकिन ज्यादातर टाइम रोक के रखता था ताकि लोगों को पता चले कि वो मृत हो चुका है। अब इतने में क्या होता है कि सारे गाँव वाले जब एकत्रित हो जाते हैं, सवेरा होता है। सवेरे में क्या होता है कि उसकी अर्थी तैयार की जाती है, उसको ले जाने के लिए तैयारी होती है। उतने में उसके गुरु जी आते हैं और गुरुजी को देख के उस युवक के माता पिता रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं कि आप तो अंतर्यामी हैं और आप कुछ करिए। तो वो चेक करते बोलते हैं तो लड़का मर चुका है, क्योंकि महात्मा जी को तो पहले से ही पता है ये सब किया कराया मेरा ही बताया खेल है। लेकिन फिर भी वे उन्होंने चेक किया और चेक करने के बाद क्या किया, चेक करने के बाद उन्होंने बोला ये तो मृत हो चुका है, इसका अब कोई हल नहीं है। इतने में क्या होता है कि माँ बाप और तेजी से रोने लगते हैं, बोलते हैं कि आप तो विद्वान हैं, आप तो बहुत प्रतिभाशाली हैं, आप कोई उपाय करिए, कोई मंत्र बताइए जिससे कि मेरा बेटा पुनः जीवित हो सकता है। इतने में महात्मा जी कहते हैं मैं इसको जीवित तो कर दूंगा, लाओ जरा सा दूध लाते हैं। उसके बाद दूध लाने के बाद माँ बाप सबके दिल में उमंग आ जाती है, खुशी आ जाती है कि अब तो बेटा जीवित हो जाएगा। इतने में दूध लेके आते हैं तो महात्मा जी मंत्र फूकने से पहले ही बोलते हैं जीवित तो मैं इसको कर दूंगा, लेकिन उसके बदले में
इस दूध को किसी एक मनुष्य को और पिलाना होगा, और जो दूध ये पिएगा वो मनुष्य मर जाएगा। तो अब बात सबके ऊपर संकट आ जाती है। तो सबसे पहले लोग कहते हैं कि लड़का का बाप बूढ़ा हो चुका है, उसी को पिला देते हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहेगा, बेटा जिंदा हो जाएगा। बाप नकारा कर देता है, बोलता है कि नहीं, मुझे तो अभी बहुत जिम्मेदारियां निभानी, मुझे बहुत अभी दुनिया देखनी है, मैं नहीं, मेरे बिना इसकी माँ कहाँ जाएगी। उसके बाद उसके माँ की तरफ इशारा करते हैं महात्मा जी कि आप पी लो। तो महात्मा जी से माँ कहती हैं कि नहीं, मैं नहीं रहूँगी तो मेरे पति का ख्याल कौन रखेगा। उसके बाद इसकी पत्नी को इशारा किया जाता है कि तुम इस दूध को पी लो, तुम मर जाओ, तुम्हारे पति जिंदे हो जाएंगे। तो फिर उसकी पत्नी कहती है कि नहीं, मैं तो दूसरा देख लूंगी, जब मैं ही नहीं रहूंगी तो जिंदा रह के क्या करेंगे। तो इतने में सिद्ध हो जाता है, महात्मा जी मुस्कुराने लगते हैं और ये सारे खेल को युवक सुन रहा था, महसूस कर रहा था आंखें बंद करके। इतने में महात्मा जी बोलते हैं, बेटा युवक अब तुम उठ जाओ। बेटा उठता है, सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और महात्मा जी कहते हैं, अब तुम बताओ कि कौन तुम्हारा है। इतने में बोलता है, महात्मा जी को प्रणाम करता है, बोलता है कि महात्मा जी आपने मेरी आंखें खोल दी, हकीकत में इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता है। जब बात आती है जान पे, जितने भी लोग कहते हैं कि हम आपके लिए जान दे देंगे, प्राण दे देंगे, वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो अब चलो अपने टॉपिक पर आते हैं। मैंने भी एक रिसर्च किया, आपको सिखाते हैं, आप इस कहानी से ही सीखेंगे कि हकीकत में दुनिया में अपना कोई नहीं होता है। अब चलो इसको और प्रूव करते हैं रियल लाइफ में जा करके। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन ध्यान से सुनना। मैंने एक बार अपने व्हाट्सएप पे रिसर्च करा, मेरे व्हाट्सएप में 200 कॉन्टेक्ट हैं, लेकिन 200 कॉन्टेक्ट में जब मैंने रिसर्च किया, 15 दिन के लिए व्हाट्सएप बंद कर दिया, ना स्टेटस सीन, ना स्टेटस लगाना, ना ही व्हाट्सएप पे ऑनलाइन जाना। लेकिन उसके बाद 15 दिनों में कोई भी एक एसएमएस तक नहीं किया कि भाई तुम कहाँ हो, क्यों नहीं हो, क्यों एक्टिव नहीं हो, किसी को कोई मतलब नहीं। 250-500 नंबर में 1-2 ही कॉन्टेक्ट ऐसा होता है जो आपसे लिंक होते हैं, जो आपसे आपका हाल चाल पूछते हैं, आप कैसे वास्तव में पूछते हैं। आज तक यहाँ दुनिया में लोग आपकी फोटो को, आपकी पोस्ट को लाइक कमेंट इसलिए करते हैं, आपकी बर्थडे वाली पिक अपने स्टेटस में इसलिए लगाते हैं ताकि आप भी उनके स्टेटस में लगाओ, उनकी फोटो अपने स्टेटस में लगाओ, उनको भी बदले में लाइक दो, कमेंट दो, सपोर्ट टू सपोर्ट खेलो। या दिल से कोई प्यार नहीं करता, आप थूक वाली सेल्फी भी लगा दोगे तो वेरी नाइस लिखा जाता है, लेकिन हकीकत में आपका वहाँ पे मजाक उड़ाया जाता है। आपको क्या नहीं लगता, आप दुनिया की सबसे गंदी सेल्फी लिखकर आप अच्छा कैप्शन डाल के फेसबुक पे डाल दीजिए, आपको कोई बैड कमेंट मिलने वाला नहीं है, आपको खूबसूरत कमेंट मिलेगा, जबकि आपको लगेगा कि ये भद्दी चीजें हैं। तो यहाँ सब सपोर्ट टू सपोर्ट खेलते हैं, अगले के साथ मैं नहीं करूंगा। यहाँ रिश्तेदारों के यहाँ लोग जाते हैं इसलिए ताकि मैं नहीं जाऊंगा तो वो नहीं आएंगे, उनको अगर मैं कुछ भेंट नहीं दूंगा, गिफ्ट नहीं दूंगा तो वो अगले टाइम में मुझे नहीं देंगे, इसलिए ये चीजें होती है। कोई दिल से नहीं निभाता है, सब कुर्रम पूरा किया जा रहा है। तो किसी को इस दुनिया में किसी से कोई मतलब नहीं है, यहाँ तक कि आपकी गर्लफ्रेंड भी आपको छोड़ देगी उस टाइम पर जब आप नाकारे साबित हो जाओगे। आपको जिसको लगता है कि दुनिया में वो इंसान आपको सबसे ज्यादा प्यार करता है, मैं गारंटी देता हूँ आप उससे जाओ, उसके साथ एक प्रैक्टिकल छोटा सा कर लो, अपने आप को नकारा साबित कर दो उसके सामने, फिर देखो आपसे कितना लव दिखाता है। जैसे ही आपसे कोई क्वालिटेड पर्सन मिलेगा, आपकी वैल्यू वहाँ पे डिस्क्रीज हो जाएगी। कलयुग अभी चरम सीमा पर नहीं है, आने वाले कलयुग में यही सब होगा। कलयुग के बारे में आपको जान के होश उड़ जाएंगे, कलयुग का अंत बहुत भयानक होने वाला है। तो कलयुग का असर अभी से दिखना शुरू हो गया है, महिलाएं अभी से उसी के कब्जे में है जिसके पास बल है और धन है। अभी भी थोड़ी बहुत इंसानियत है, तो हम लोग अभी बहुत भाग्यवान हैं कि कलयुग के चरम सीमा पर नहीं है, नहीं वरना जीवन जीना तो बात ही छोड़ दीजिए, पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब, इस वीडियो का पर्पस क्या निकला कि किसी की बातों से क्यों दुखी होना, किसी की चीज़ों से क्यों दुखी होना, क्यों इतना अपने आप को दर्द देना, क्यों तड़पाना, किसी प्यार में धोखा पाने से क्या होता। कोई भी चीज़ दुनिया में परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज टेम्परेरी, सब कुछ टेम्परेरी है। जो आया है उसे जाना है, चाहे रिश्ता हो या रियल लाइफ में हो, चाहे फिल्म हो, कोई भी चीज़ हो। जो आपकी ज़िंदगी में आज तक आया है वो गया है। आज तक जितने भी टीचर आपको पढ़ाए वो सब अपने आपके टीचर ज़िंदगी से निकल गए। अभी आपकी ज़िंदगी में कोई और टीचर आया है, वो पढ़ा रहा है, कल को वो भी निकल जाएगा। कल जो आप सीखे थे वो भी आपकी ज़िंदगी से गया, आगे जो सीखेंगे वो भी आपकी ज़िंदगी से जाएगा। आज माँ बाप है, कल नहीं रहेंगे, आज भाई है, कल नहीं रहेगा, आज आप हैं, कल आप भी नहीं रहेंगे। तो इस दुनिया में नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज टेम्परेरी, सब कुछ टेम्परेरी है यहाँ पे। तो किसी भी चीज़ों का गम मत करो, जिंदगी में बस ये फोकस करो कि अपनी खुशी किसमें है। सेल्फ लव करना सीखो, अपने आप से प्यार करना सीखो, फिर दुनिया आपसे खुद प्यार करेगी। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ सिखाने को मिला होगा। अगर आपको सीख पाए हो, कुछ समझ पाए हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिख सकते हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं विजय।